आज के हम वीडियो में जो जानने वाले हैं उसके अंतर्गत सबसे प्रथम हम कपालभाति के बारे में जानेंगे। उसके पश्चात प्राणायाम, भस्त्रिका और भ्रामरी के बारे में जानेंगे और ओंकार जप के बारे में जानेंगे। क्योंकि भस्त्रिका का प्राणायाम हम जानने के लिए हमें सर्वप्रथम कपालभाति को जानना बहुत ही जरूरी है। ये कपालभाति होती क्या है? कपालभाति यानी हमारा स्कूल, कपाल यानी स्कूल जिसको फोरहेड बोलते हैं हम इंग्लिश में, और इसको साफ करना यानी इसको चमकाना, शाइन करना, इसी को कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति मीन्स एन एक्सरसाइज दैट मेक द स्कूल शेयरिंग। ये श्वास मार्गों को, मस्तिष्क को शुद्ध करने की क्रिया है, जिससे बहुत ही जल्दी श्वास, झटके से श्वास बाहर फेंकना क्रिया होती है, उसे कपालभाति बोलते हैं। तो इसकी विधि किस प्रकार होती है? आप जरूर जानते होंगे कि कपालभाति झटके से सांस फेंकना है, पर कुछ बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमको 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लगाना है। जब तक हमारी पूरी अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त नहीं होती तब तक हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक नहीं लगाना चाहिए। तो करना किस प्रकार करना चाहिए प्राणायाम, कपालभाति को, और ये प्राणायाम के पूर्व करते तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं प्राणायाम के अंतर्गत। तब कोई भी सुखासन में बैठना है आपको, जिसमें अंदर पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हो आप। पद्मासन में बैठते तो स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, स्थिरता अच्छी रहती है, कंधे ऊपर की ओर होना चाहिए उठे हुए। और कपालभाति में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कंधे नहीं हिलाना चाहिए, और जो सांस झटके से बाहर फेंकनी है तो हम ओटीपोट से नीचे पे लोअर एब्डोमिन से झटके से सांस फेंकना है, और 1 सेकंड को एक ही स्ट्रोक लगाने का है। तो हम सबसे पहले एक कपालभाति के बारे में किस प्रकार किया जाता है के बारे में आप देखिए। और जब आपकी पूरी दृढ़ता कपालभाति में तैयार हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो इस प्रकार और कपालभाति काफी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, अपने लाभ प्राप्त मिलते हैं और फायदे के हैं। इसमें हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ सकती है, श्वास क्षमता बढ़ती है। प्राणायाम के लिए कुंभक का जो टाइमिंग है उसे बढ़ाने के लिए हमको कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा होता है। उसके साथ कपालभाति करते समय हमने यदि आंखें बंद करके रखते हैं तो उसका हमारा मन एकाग्र करने के लिए बहुत ही मदद करता है। तथा जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी हरदम होती रहती है, उन्हें रेगुलर कपालभाति सुबह शाम खाली पेट करना बहुत ही जरूरी है। उसके फायदे 100% मिलते हैं। तो ये सब हम अभी भस्त्रिका प्राणायाम की तरफ बढ़ने वाले, महत्वपूर्ण है कि कपालभाति बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना। हम अभी तुरंत कपालभाति के बाद पश्चात हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने प्राणायाम के अंतर्गत 4 प्राणायाम जरूर देखे हैं: उज्जयी, सूर्यभेदन, तितली और सितकारी। आज के हम इस वीडियो के अंतर्गत भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जरूर जानेंगे, और अभ्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण है भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका प्राणायाम में अलग अलग पुस्तकों में, किताबों में अलग अलग बारे में लिखा गया है, पर स्वामी कुवलंद जो हठप्रतिका जो वर्णित किया है, उनके आधार पर भस्त्रिका उन्हें 2 प्रकार की बोली है। जैसे कपालभाति प्लस उज्जयी, उसी प्रकार उनने कपालभाति प्लस सूर्यभेदन हमने राइट से हम इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। तो उसी प्रकार कपालभाति में अलग अलग प्रकार आपको अलग अलग किताबों में दिखाई देंगे, और उसकी मेथड भी अलग अलग बताई गई।
पर पर्टिकुलर ट्रेडिशनल बुक्स के अंतर्गत जो दिए गए हैं, जो हठ प्रदीपिका है, जो हठ योग के अंतर्गत कुछ पुस्तकें दी है, किताबें दी है, उसके अंतर्गत भस्त्रिका इस पद बोली गई है। तो भस्त्रिका भस्त्र एन तथा लुहार, जिस प्रकार लुहार लोहे को गर्म करता है अपने धापे से और उसको आकार देता है, मॉडलिंग करता है, उसी प्रकार उसको बोलते हैं। तो हम पहले हमारे शरीर को कपालभाति से गर्म करते हैं, उसके है ना प्रिपरेशन करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कपाल के समान झटके से श्वास को बाहर फेंकना जाता है, ऐसे कई कई पुस्तकों किताबों में बोला है। उसके बाद पूरक, उसके बाद कुंभक और तथा रेचक किया जाता है। तो हम स्वामी विवेकानंद ने हठ प्रदीपिका में वर्णित किस प्रकार विधि दी गई है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो कपालभाति प्लस उज्जैन, ध्यानात्मक कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो। हमको कपालभाति के कम से कम 20 से 15 स्ट्रोक करना है। उसके पश्चात हम पूरक करना है। पूरक दोनों नासिकों से कर सकते हैं। उसके साथ ये जो पूरक कर रहे हैं घर्षण युक्त आवाज न करते, उसके बाद कुंभक जालंधर बंद लगाइए। उसके बाद हमारे दाई नासिका के बंद करके बाई नासिका से रेचक करना है। राइट नोस्ट्रिल क्लोज करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। तो दूसरे में थोड़ा सा चेंजेस है, जिसके अंदर कपालभाति प्लस सूर्य भेदन है, जिसमें कपालधारी के बीच 20 स्ट्रोक है। उसके पश्चात नासिका पूरक करना है। उसके पश्चात कुंभक तथा 22 से रेचक करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमको रेचक करना है। एक नासिका 20 स्ट्रोक काफी बार ऐसे भी करते हैं, काफी लोग हैं। तो इस प्रकार भी कुछ किताबों में लिखा गया है। तो एक नासिका 20 स्ट्रोक करके उसी नासिका पूरक करना है, विरुद्ध नासिके से हमको एक्सलेशन करना है। तो ये भी एक भस्त्रिका का प्रकार है। तथा कपालभाति के 20 स्ट्रोक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है भस्त्रिका को समझने के लिए, परंतु एकदम सिंपल मैं बताऊंगा। ये पूरे जो डिफरेंस है वो पहले क्लियर करूंगा, बाद में कपाल 20 स्ट्रोक पर। भस्त्रिका में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको कपालभाति करना ही है। उसके पश्चात हम पूरक करेंगे एक राउंड का, उसके बाद कुंभक करेंगे और बाद में रेचक करना है। रेचक हमारा पूरा था राइट नोज से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही किया जाएगा और इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि वात पित्त कफ विकारों को दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तथा कुंडली जागरण आपने सुना होगा, ये कुंडली जागरण करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम काफी मददगार बोली गई है। तथा श्वास रोग, हृदय रोग, क्षय रोग, इन प्रकारों के विभिन्न रोगों के लिए यदि हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए काफी मदद मिलती है। तथा हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हृदय रोगी जो लोग होते हैं उन्हें कपालभाति करते समय इस बात को ध्यान देना है कि एक स्ट्रोक 1 सेकंड में लगाना है तथा किसी प्रकार का कुंभक उन्हें नहीं करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास करते समय उन्हें कुंभक को नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। कपालभाति स्ट्रोक की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके पश्चात आप अपना एक सेकंड में 2 स्ट्रोक भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। तो किस प्रकार विधि की जाती है बारे में, तो सबसे पहले हम 20 स्ट्रोक या 10 स्ट्रोक 15 स्ट्रोक लगाएंगे। उसके पश्चात दोनों नासिका से ब्रीदिंग करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सलेशन करेंगे।
उसके पश्चात महत्वपूर्ण बात है जो हमारा रेशो कि किस प्रकार होना चाहिए। हमने 20 स्ट्रोक कपालभाति के पश्चात हमने इनहेल 10 या 15 सेकंड कर सकते हैं। उसके पश्चात हम कुंभक लगाते हैं जालंधर बंद लगा के। जालंधर बंद हमारा जो रहेगा कुंभक का टाइम वो 4 होना चाहिए। सपोज हमने 10 सेकंड यदि ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल पूरक करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके पश्चात हम कुंभक 40 सेकंड होना चाहिए और जो रेचक होता है, जो हमारा एक्सहेलेशन होता है, वो हमारा 20 सेकंड तक होना चाहिए। तो ये हमारे अभ्यास पर अपने प्राणायाम की दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। तो इसके पश्चात हम भ्रामरी प्राणायाम के बारे में देखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में भी इसी प्रकार अलग-अलग किताबों में अलग-अलग बातें लिखी गई है। तो भ्रामरी मीन्स द बीन, जिस प्रकार एक जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, वो आवाज करते चलता है, उसे हम मेल बीन कहते हैं। और भ्रामरी यानी फीमेल की भौरे की गुंजन की, जिसे हमिंग साउंड बोलते हैं, करते हुए पूरक और रेचक प्राणायाम में किया जाता है। इसके अलग-अलग, इसमें हम किताबों में अलग-अलग बारे में लिखे हैं। तो पहले सबसे पहले हम एक विधि बताएंगे, उसी प्रकार एक बेसिक्स जो होता है उसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठना चाहिए, दोनों नासिका से इनहेल करना चाहिए और जब हम एक्सहेल कर सकते हैं पूरक करने के पश्चात, तो ये जो 2 इंडेक्स फिंगर है वो आप आंखें बंद करके साउंड के साथ ये बीन आवाज करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम कुछ लाभ बताते हैं, फायदे बताते हैं। सिर का भारीपन जो होता है, बहुत बार हम काम करने से दर्द होता है, उसको रोकने के लिए और उसको नॉर्मल लाने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम काफी महत्वपूर्ण माना गया। उसी प्रकार मानसिक ताण और क्रोध, चिंता प्रभाव कम करने के लिए बहुत लोग होते हैं जो क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके पूरे नॉर्मल लाने के लिए, उनको अपना लाइफ पूरा अच्छे तरह से सेटअप करने के लिए, जो तान तनाव है उसको कम करने। बाद में ब्लड प्रेशर को संतुलित लाने करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। गले की विकार दूर करने के लिए, जिनको हरदम टॉन्सिल्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत, जैसा उच्ची प्राणायाम महत्वपूर्ण है उसी प्रकार भ्रामरी भी काफी महत्वपूर्ण है। हमारा कंसंट्रेशन, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये प्राणायाम बोला गया है, जिसमें मन प्रफुल्लित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ते चले जाता है। तो एक हम इस करके दिखाते हैं। तो इस प्रकार हम अपना भ्रामरी प्राणायाम पूरा कर सकते हैं और डेली हम ये कम से कम 5 से 10 राउंड करना चाहिए, जिसके रिजल्ट हमें जरूर मिलते हैं। अभी इसके बाद हम ओंकार जप के बारे में जानेंगे। ओमकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। जिन लोगों को हम वक्त नहीं मिल सकता योग अभ्यास के लिए, उन्हें जरूर ओंकार जप करके अपना योग अभ्यास पूरा कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बना है ओंकार जप के बारे में। जब भी मेरे को वक्त नहीं मिलता, मैं ओंकार जप ही करता हूँ और अपना वक्त योग के थोड़ा सा बताता हूँ। ओंकार जप यदि हम रेगुलर करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारे फ्रेशनेस, हम कार्य करने की दिन भर की जो वृत्ति होती है, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है, पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। तो ओमकार करना कैसा है? ओम, ओम म, ये 2 शब्दों से बना है, ओ और म। तो ओम, तो ओ 3 प्रकार हो सकते हैं। यदि ओ को हम छोटा कर सकते हैं और म को लंबा कर सकते हैं, ओ को मीडियम कर सकते हैं और म को भी मीडियम कर सकते हैं, या ओ को बड़ा कर सकते हैं और म को छोटा कर सकते हैं। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो सबसे ज्यादा रिजल्ट हमको जो मिले हैं रिसर्च करने के पश्चात ओंकार जप के,
ओ को छोटा और म को खींचना है हमको लंबा, और हमारा ये करते समय एक ही ब्रीदिंग में पूरा ओंकार जप करना है। उसके पश्चात 5 सेकंड या 4 सेकंड रुकना है। फिर से इनहेल करने के पश्चात फिर से हम ओ से उच्चार करेंगे और म से, और ये करते समय कम से कम हम 10 ओंकार करना चाहिए। उसके पश्चात हम मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, जिसके लिए हमको जल्दी मेडिटेशन की तरफ जाने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस, अच्छा प्रिपरेशन हमारा हो जाता है, और हम काफ़ी देर उसके लिए। तो सबसे पहले हम ओंकार जप करने के लिए हमने रीढ़ की हड्डी सीधी रखना चाहिए, आंखें बंद रहेगी, और दोनों हाथ हम ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, या दोनों हाथ हमारे हमारे गुर्दे पर रख सकते हैं। हाथ रिलैक्स रहना चाहिए, आंखें रिलैक्सली बंद करना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन के अलावा हम ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने के पश्चात ही हम ओंकार जप की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हम 2 सेकंड 3 सेकंड ऑब्जर्वेशन के पश्चात ही हम आगे के अभ्यास के लिए बढ़ते हैं। तो एक विधि ओंकार जप के लिए। भाई ओंकार जप को और अच्छी तरह से डेवलप करना है तो सबसे पहले कपाल भारती कर लेना चाहिए, 20 स्ट्रोक 40 स्ट्रोक। उसके पश्चात हमने ओंकार जप करना चाहिए, और यदि कपाल भारती पहले करते तो प्राणायाम हम बीच में कर सकते हो, प्राणायाम के पश्चात हम ओंकार जप कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ये ध्यान रखना चाहिए। ओंकार जप के जरूर हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। छोटे बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ओंकार जप, उनकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ने में बहुत ही मददगार करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है दिन भर हम फ्रेश वर्क और पॉजिटिव थिंकिंग पर तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। तो जरूर हम भविष्य में ओंकार जब रेगुलर करते रहिए, उनके रिजल्ट हमको अपने आप मेजरमेंट कर सकते हैं। सेल्फ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है योग अभ्यास में, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। मैंने पहले ही अपने कुछ वीडियोज में बोला है कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं लेंगे कुछ योग अभ्यास का, तब तक हमको इसके रिजल्ट नहीं मिलते। तो सेल्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ये प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस साइंस है, इसी को बोलते हैं लाइफ साइंस। तो यहाँ पे हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं, और जरूरी इस कोर्स में हमने अच्छे और भी कुछ बातें हम सीखने वाले हैं। तो कपाल भारती के पश्चात हम शुद्धि क्रिया है और प्राणायाम। कपाल भारती एक प्राणायाम नहीं है, कपाल भारती एक शुद्धि क्रिया है।